गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 सोशल साइंस ज्योग्राफी में अध्याय 2 वन एवं जीव संसाधन का सेकेंड पार्ट्स हम पढ़ा जाए। इसमें हम जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। इसमें यह बताया गया है कि हमारे देश में कुल कितने प्रतिशत वन है और भारत में कितना प्रतिशत वन होना चाहिए, और साथ साथ ही वनों का वितरण किस प्रकार किया जाए। इसमें जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जिससे वन से ही हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है और हम लोग के द्वारा छोड़ा गया गैस कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं। इसमें भारत में वर्तमान समय में वन का जो प्रतिशत है 24.56% नए आंकड़े के अनुसार है, और भारत में 33% वन होना चाहिए। इसमें हम जो कर्नाटक है उसमें वर्तमान समय में अधिक वृद्धि हुआ, वनों के क्षेत्र में अधिक वृद्धि हुआ है, लेकिन क्षेत्रफल के अनुसार से हम देखें तो वन सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है। दूसरे स्थान पर आपका मिजोरम आता है। तो यह रही कुछ सामान्य सी बातें, ज्ञान, और आगे आए हम अपने चैप्टर के तरफ एवं पॉइंट के तरफ। यदि हम वन और वन्य जीव संसाधनों को संरक्षित करना चाहे तो उनका प्रबंधन, नियंत्रण, विनिमय अपेक्षाकृत कठिन है। भारत में अधिकतर वन और वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप में सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या वन विभाग अथवा अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में है। इन्हें हम निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। पहला है आरक्षित वन। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहां तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यांकन माना जाता है। सेकंड आपका है रक्षित वन। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है, और इन वनों को और अधिक नष्ट न होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। अगला है वर्गीकृत वन। अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। आरक्षित वन और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थ और उनके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का 75% है। अगला पॉइंट है आपका समुदाय और वन संरक्षण। कि इसमें
हम किस प्रकार वनों की संरक्षण किया जाए। जैसे कि हम उत्तराखंड का एक आंदोलन चिपको आंदोलन था। उस समय भारत में बहुत तेजी से पेड़ उत्तराखंड राज्य में बहुत तेजी से वनों की कटाई हो रही थी। उसको रोकने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चलाया गया चिपको आंदोलन बहुत ही प्रगतिशील थी, बहुत ही आंदोलित यह था। वन संरक्षण की नीतियां हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। हम आमतौर के पर इस बात से अनजान है कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हैं, क्योंकि इसी से ही दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांव के लोग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत है। कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की ओर से हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जैसा कि वन संरक्षण अधिनियम 1972 में यह अधिनियम बना था कि वनों का रक्षण किया जाए। ठीक, और ऐसे ही हम लोग का सेकेंड चैप्टर समाप्त हो गया और अगला चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।